हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्रेम सागर कथा, जो कि हम वीडियो बनाकर कथा डालती रहती हूँ प्रेम सागर का। आज मेरा कथा का 58वां अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। अंत में कुछ स्वास्थ्य के लिए उपाय भी बताती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे। चलिए कथा शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, मणि के लिए जैसे शतधौना सत्राजित को मार मणि ले अंकुर को देर द्वारिका छोड़ भागा, वैसे मैं अब कथा कहता हूँ, तुम चित दे सुनो। एक दिन हस्तिनापुर आए किसी ने बलराम को सुखधाम और श्री कृष्णचंद्र का आनंद कंस से संदेश कहा। इतनी बात सुनते ही दोनों भाई संदेश कहा आगे दोहा। पांडव न्योता अंधसूत घर के बीच सुहाय, अर्धरीत चहु ओर से दोनों आग लगाए। इतनी बात कथा सुनते दोनों भाई अथ दुख पाए, घबराए। तत्काल दारूर सारथी से अपना रथ माए उस पर चढ़कर हस्तिनापुर गए और रथ से उतर कौरवों की सभा में जाए खड़े भये। वहां देखते हैं क्या है कि सब तन छीन मन और मलिन कैसे बैठे हैं। दुर्योधन मन ही मन कुछ सोचता है, भीष्म के नयनों में पानी चलता है, विदुर जी की भी पछताए। गंधारी उनके पास बैठी और भी कौरवों की स्त्रियां थी, वो सब पांडवों के सुध कर रो रही थी और सारी सभा शोकमय हो रही थी। महाराज, वहाँ का दशा देख श्री कृष्ण और बलराम उनके पास जा बैठे और उन्होंने पांडवों का समाचार पूछा, पर किसी ने कुछ भेद न कहा। अब सब चुप हो गए। इतनी कथा कह सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, श्री कृष्ण बलराम जी तो पांडवों को जलने का समाचार पाए हस्तिनापुर गए और द्वारिका में शतधौना नामक एक यादव था, जिसने पहले सत्यभामा मांगी थी। वो उसके यहाँ अंकुर और कृतवर्मा मिलकर गए और दोनों से उसने कहा कि वे हस्तिनापुर की ओर गए हैं। श्री कृष्ण और बलराम अब आए में पड़ा है तेरा दाव। सत्राजित से बर अपना बैल ले, क्योंकि उसने तेरी बड़ी चूक की, जो कि मेरी मांग श्री कृष्ण को दे दी। मेरी मांग मड़ी नहीं मांग दे दी और तुझे माला चढ़ाई और यहाँ उसका कोई नहीं सहाय। इतना कह सुनते सतधौना अति क्रोध कर उठा और रात्रि में सत्राजित के घर जा ललकारा, उसे निदान ललकारा, उसे मार वह मणि ले आया। और सतधौना अकेला घर के कुछ सोच विचार का मन ही में पछताए कहने लगा मैं वह बैर कृष्ण सो कहो मत अंकुर कर मन हर लियो दोहा। कृतवर्मा अंकुर मिल मत दियो मोहि आहि, साधु कहे जो कपट मर बाको कहाँ बसाए। हे महाराज, इधर सतधौना और इस बात पछताए बार बार कहता हूँ कि होनहार से कुछ न बसाए, कर्म की गति किसी से जानी नहीं जाए। इधर सत्राजित को मरा निहार उसकी रानी रो रो कर कंत कह उठी। पुकार उसने रोने की ध्वनि सुन सब कुटुंब को ले लोग, स्त्री क्या पुरुष अनेक भांति के वह कह रोने पीटने लगे और सारे घर में कोहराम मच गया। पिता का मरना सुन सत्यभामा अपना रथ मंगवाए उस पर चढ़कर श्री कृष्णचंद्र के आनंद कंद के पास चली और रात दिन चलकर श्री कृष्ण पास पहुंची। देखते ही उठ बोले हरि, घर में कुशल क्षेम सुंदरी। सत्यभामा कह जोरे हाथ, तुम बिन कुशल कहाँ यदुनाथ। हम ही विपत सतधौना दे, मेरो पिता हेन्यो मणि ले। धरे टेक सुन ससुर तिहारे, करो दूर सब सूल हमारे। इतनी बात कह सत्यभामा जी श्री कृष्ण बलदेव जी को सोही खड़ी हो हाय पिता कह दहाड़ मारकर रोने लगी। उनका रोना सुनकर श्री कृष्ण बलराम हम आशा भरोसा दे ढाढ़स बधाए वहाँ से साथ ले द्वारिका आए। श्री सुखदेव जी बोले महाराज, द्वारिका में आते ही श्री कृष्णचंद्र ने सत्यभामा को महादुखी देख प्रतिज्ञा कर कहा कि सुंदरी, तुम अपने मन में धीरज धरो। जब से तुम्हारे पिता का बैर न ले लूँगा तब से मैं और काम न करूँगा। महाराज, श्री कृष्ण के आते ही सत्यभामा अति भय खाए घर छोड़ मन ही मन कहता कि पराये के कहे मैंने श्री कृष्ण के से बैर किया, अब शरण किसकी लूँ।
कीर्तवर्मा के पास आया और हाथ जोड़ विनती कर बोला कि महाराज, आपके कहने से मैंने किया यह काम। मुझ पर हो कोपे हैं श्री कृष्ण और बलराम, इससे मैं भाग कर तुम्हारी शरण में आऊँ। मुझे कहीं रहने के ठौर बताइए। शतधोना की बात सुनकर कीर्तवर्मा बोले कि सुनो, हमसे कुछ नहीं हो सकता। जिसका भय श्री कृष्ण से भया सो नर सब ही सो गया। तू क्या नहीं जानता कि मैं बलि मुरारी तिनते बैर क्यों न किया। संसार की रीति है कि बैर ब्याह और प्रीति समान ही से कीजिए। तू हमारा भरोसा मत रख। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के सेवक है, उनसे बैर करने हमें शोभा नहीं देता। जहाँ तेरे सिंह समाये वहीं जाओ। हे महाराज, इतनी कथा सुन शतधोना निपट उदास हो वहाँ से चल अंकुर के पास आए और हाथ बांध सिर नवाए विनती कर हा हा खाए कहने लगे, प्रभु तुम तो यादव पति ईश, तुम ही नवावत है हम शीश। साधु दयालु परम तुम धीर, दुख सह आप हरत पर पीर। बचन कहे कि लाज है तुम्हें शरण, अपने राखो हमें। मैंने तुम्हारा ही कहना मानकर यह काम किया। अब तू हमें कृष्ण के हाथ से बचाओ। इतनी बात सुनते ही अंकुर जी को शतधोना से कहा, तू बड़ा मूर्ख है जो कि हमसे ऐसी बात कहता है। क्या तू नहीं जानता कि श्री कृष्ण सबके कर्ता दुखहर्ता है। उनसे बैर कर संसार में कब कोई रह सकता है। कहने वाले को क्या बिगड़ा है। अब तो तेरे सिर आन पड़ी है। तू सुर नर मुन सबकी यह रीति स्वस्थ लागी करे सब प्रीति। जो काम करे उससे पहले अपना भला बुरा विचार ले, पीछे उस काम में पाँव दे। तूने बेसमझ बुझ कर काम किया, अब तुझे जगत में नहीं है ठाम। जिसने कृष्ण से बैर किया वह फिर न जाए। जहाँ भाग के गया वहाँ तहाँ मारा गया। मुझे मरना नहीं तो जो तेरा पक्ष करूँ। संसार में जीव सबको प्यारा है। हे महाराज, अंकुर जी ने जब शतधोना को रूखे सूखे वचन सुनाए तब वे निराश हो जीने की आशा छोड़ मणि अंकुर जी के पास रखकर रथ चढ़कर नगर छोड़ भागा और उसके पीछे रथ पर चढ़ श्री कृष्ण बलराम भी उठ दौड़े और चलते चलते उसे 100 योजन पर पकड़ लिया और उस रथ को आहट के शतधोना अति घबराए रथ से उतर मिथिलापुरी में जा बढ़ा। प्रभु ने उसे देख क्रोध का सुदर्शन चक्र की आज्ञा दी कि तू अभी शतधोना का सिर काट। प्रभु की आज्ञा पाते सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काटा। तब श्री कृष्णचंद्र ने उसके पास जाए मणि ढूंढी पर मणि न पाए। तब बलराम जी ने कहा, हे भाई, शतधोना को मारा पर मणि न पाए। तब बलराम जी बोले, हे भाई, वह मणि किसी बड़े पुरुष ने पाई है, जिसने हमें लाए न दिखाई। वह मणि किसी के पास छिपने की नहीं है। तुम देखिए, निदान कहीं न कहीं पर प्रगटेगी। इतनी बात कह बलराम जी श्री कृष्णचंद्र से कहा, भाई, अब तुम द्वारिकापुरी को सिधारो और हमें मणि खोजने के जाते हैं। वहाँ पाएंगे, वहाँ से ले आएंगे। इतनी कथा कर श्री सुखदेव जी ने राजा परिचित से कहा कि महाराज, श्री कृष्ण आनंद कंद शतधोना को मार द्वारकापुरी को पधारे और बलराम जी की मणि को खोजने के सिधारे ढूंढते ढूंढते बलराम जी चले चले हस्तिनापुर में पहुँचे। इनके पहुँचने का समाचार सुन हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन उठ धाया, आगे बढ़कर भेंट दी। प्रभु के गाजे बाजे से पटाम्बर को पावड़े डालता निज मंदिर ले आया। सिंहासन बैठा उनके अनेक प्रकार से पूजा और भोजन करवाए। अनेक प्रकार से पूजा कर भोजन कराए। अति विनती कर सिर नवाए, हाथ जोड़ सम्मुख हो वो पूछा, हे कृपा सिंधु, आपका आना इधर कैसे हुआ, सो कृपा कर कहिए। हे महाराज, बलराम जी ने उसके मन में लगन देख मग्न हो अपने आने का सब भेद कह सुनाया। इतनी बात सुन दुर्योधन बोला, हे नाथ, वह मणि कहीं किसी के पास न रहेगी, कभी न कभी आप पर ही प्रकट हो रहेगी। यो कहकर फिर हाथ जोड़ कहने लगा, हे दीनदयाल, बड़े भाग जो मैंने आपका दर्शन घर बैठे पाया और जन्म जन्म का पाप गंवाया। आप कृपा कर हमारे मन की अभिलाषा पूर्ण कीजिए और कुछ दिवस रस शिष्य को गदा युद्ध सिखाए, जगत में यश लीजिए। हे महाराज, दुर्योधन से इतनी बात सुन बलराम जी ने उसे शिष्य किया। कुछ दिन वहाँ रह सब गदायुद्ध की विद्या सिखाई, पर मणि वहाँ से भी सारे नगर में खोजी और न पाई। आगे हरि ने पहुँचने के उपरांत कितने दिन पीछे बलराम जी ने भी द्वारकापुरी में आए तो यादवनाथ ने यादवों को साथ ले सत्राजित को तेल से निकाल अग्नि पर अपने हाथों से दाह संस्कार किया। श्री कृष्ण
क्रियाकर्म से निर्वृत्त हो गए, तब अंकुर जी और कृतवर्मा कुछ आपस में विचार कर कृष्ण जी के पास आए और उन्हें एकांत में ले जाए कहा जाए दिखाए मणि दिखाए बोले कि हे महाराज, यादव सभी मूर्ख भये और माया से मोह गए हैं। तुम्हारा भजन ध्यान छोड़ मदहाद हो रहे हैं, जो कि अब वो कुछ कष्ट पावे तो प्रभु की सेवा में आवे। इसलिए हम तो नगर छोड़ मणि ले भागते हैं। हम इनसे आपका भजन सुमिरन कर लेंगे, तभी द्वारका आएंगे। इतनी कहकर अंकुर और कृतवर्मा सब कुटुंब समेत आधी रात को कृष्ण के भय से द्वारकापुरी से भागे। किसी ने न जाना कि किधर गए। भोर होते ही सारे नगर में चर्चा फैली कि न जाने रातों रात अंकुर और कृतवर्मा किधर गए, क्या हुआ। इतनी कथा कर सुखदेव जी बोले, महाराज, इधर द्वारकापुरी नित नित घर घर चर्चा होने लगी। उधर अंकुर जी प्रथम प्रयाग में जाए मुंडन करवाए, त्रिवेणी नहाए, दान पुण्य कर वहाँ हरि पौड़ी बधाए गए और वहाँ से फाल्गु नदी के तीर पर बैठ शास्त्र की विधि से श्राद्ध किया और गया वासियों को जिमाया, बहुत सा दान किया। उन्हीं गदाधर के दर्शन कर वहाँ से काशीपुरी में आए। उनके आने का समाचार पाए इधर उधर के सब राजा आए और आए गले मिले, भेंट करने लगे और वहाँ से यज्ञ दान तप व्रत कर रहने लगे। उसके कितने एक दिन पीछे श्री मुरारी भक्त हितकारी प्रभु ने अंकुर जी को बुलाना मन में विचार बलराम जी से कहा, हे भाई, जब प्रजा के कुछ दुख दीजिए और अंकुर जी को बुला लीजिए। बलदेव जी बोले कि महाराज, आपके मन में आवे सो कीजिए और साधुओं को सुख दीजिए। इतनी बात बलराम जी के मुख से निकलते श्री द्वारकानाथ ने ऐसा किया कि द्वारकापुरी में घर घर ताप तिजारी, मिर्गी, छय, दाद, खाद, लातिस, कोढ़, महाकोढ़, जलंधर, भगंदर, कठोंदर, अतिसार, मरोड़, खांसी, सूल, अधाग, सीतंग, छोलात, सनिपात आदि व्याधि फैल गई और 4 महीने तक वर्षा न हुई, जिससे सारे नगर में नदी नाले सरोवर आदि सूख गए। तृण अन्न कुछ भी न उपजा। नभचर, जलचर, जीव जंतु, पक्षी और ढोल व्याकुल हो सुख सुख मरने और पूर्ववासी भूख के मारे त्राह त्राह करने लगे। निदान सब नगरवासी महाव्याकुल हो घबरा श्री कृष्ण चंद्र के दुख कंदन जी के पास आए और गिड़गिड़ा कर अधिक अधीनता कर हाथ जोड़ सिर नवाए कहने लगे, हम तो शरण तिहारे रहे, महाकष्ट अब क्यों कर सहे। मेघ न बरस्यो पीड़ा भई, कहाँ विधाता ने यह दे। इतनी कहकर फिर कहने लगे कि हे द्वारकानाथ दीनदयाल, हमारे तो करता दुखहर्ता तुम ही हो, तुम्हें छोड़ कहाँ जाए और किससे कहें। यह उपाधि बैठे बिठाए कहाँ से आई और क्यों हुई, सो कृपा कर कहिए। श्री सुखदेव जी मुनि बोले, महाराज, इतनी बात सुनते ही श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि सुनो, जिस ठौर से साधु जन निकल जाते हैं वहाँ से आपित काल दरिद्र दुख आता है। जब से अंकुर जी इस नगर से गए हैं तभी से गत हुई है। जहाँ रहते हो साधु सत्यवादी और हरिदास, तहाँ होता है अशुभ काल विपद का नाश। इंद्र रखता है हरि भक्तों से स्नेह, इसलिए उस नगर में भली भात बरसता है मेह। इतनी बात सुनते ही सब यादव बोले उठे और महाराज अपने सत्य कहा। यह बात हमारे जी में भी आई, क्योंकि अंकुर के पिता का नाम सुफलक है। वह बड़ा ही साधु सत्यवादी धर्मात्मा है। वह जहाँ रहता है वहाँ कभी दुख दरिद्र नहीं होता। अकाल सदा समय मेघ वर्षा होती है, उससे होता है सुकाल। और कहिए कि यह सब समय एक समय काशी नगरी में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। वहाँ काशी का राजा सुफलक को बुलाए ले गया। महाराज सुफलक के जाते ही उस देश में मेघ ने मनमाना वर्षा का मौसम किया, सब सुख दिया, सब दुख गया। पुनः काशी नगरी में राजा ने अपनी लड़की सुफलक को ब्याही हुई, आनंद से वहाँ रहने लगी। उस राजकन्या का नाम गिधनी था, जिसका पुत्र अंकुर है। इतना कहकर सब यादव बोले कि महाराज, हम तो अब आगे से जानते हैं कि जब जो आप आज्ञा दीजिए सो करो। श्री कृष्ण ने बोले कि अति आदर मान अंकुर जी को यहाँ
को जाओ और पाओ, वहाँ से ले आओ। और यह वचन प्रभु के मुख से निकलते ही सब यादव मिलकर अंकुर जी को ढूंढने निकले और चले चले वाराणसी पूरी नगरी में पहुँचे। अंकुर जी का भेंट से हाथ जोड़ सिर नवाए सम्मुख खड़े हो गए, बोले, चलो नाथ बोलत बल श्याम, तुम बिन पुरवासी अभिराम। जित हो तुम तित ही सुखधाम, तुम बिन कष्ट दरिद्र निकाम। यतीप पौर में श्री गोपाल, तथो कष्ट है परियो काल। साधन के बस श्रीपति रहे, तिन से सब सुख संपत्ति लीहे। हे महाराज, इतनी बात सुनते अंकुर जी वहाँ से आते हो कुटुंब समेत कीर्तवर्मा को साथ ले सब विद्वांसियों के लिए गाजे बाजे से चल खड़े हुए और कितने एक दिन बाद सब समेत द्वारकापुरी में पहुँचे। उनके आने के समाचार पास श्री कृष्ण और बलराम आगे बढ़े आए। इन्हें अथ मान सम्मान से नगर में लिवाए ले गए। हे राजन, अंकुर जी के नगर में प्रवेश करते ही मेघ वर्षा का मौसम हुआ। सारे नगर में दुख दरिद्र बह गया और अंकुर की महिमा हुई। तब सब द्वारकावासी आनंद मंगल से रहने लगे। आगे एक दिन श्री कृष्णचंद्र आनंद कंस से अंकुर जी को निकट बुलाए, एकांत में ले आ जाए और कहा कि तुम सत्राजित को की मणि क्या किया? वह बोले, मेरे पास है। फिर प्रभु ने कहा कि उसकी जिसकी वस्तु है उसको दीजिए। स्त्री न होए तो उसके भाई को दीजिए, भाई न होए तो उसके कुटुंबियों को सौंपिए, कुटुंब न हो तो उसके गुरु पुत्र को दीजिए, पर किसी का द्रव्य आप न लीजिए। ये 5 उपाय है, इससे अब तुम्हें उचित है। सत्राजित का मणि उसके नाती को दो और जगत में बढ़ाई लो। महाराज श्री कृष्णचंद्र के मुख से तनी बात निकलते ही अंकुर जी ने मणि लाए प्रभु के आगे धर हाथ जोड़ विनती कर वो कहा, हे दीनदयाल, यह मणि आप लीजिए, मेरा अपराध दूर कीजिए। इस मणि से मैंने जो सोना निकाला सो तीर्थ यात्रा में उठाया है। प्रभु बोले, अच्छा किया। यो कह मणि ले हरि ने सत्यभामा को जाय दी और उसकी चित्त की सब चिंता दूर की। कथा यहीं पे समाप्त होती है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हाँ दोस्तों, मैं बोलती हूँ कि अंत में कुछ स्वास्थ्य उपाय बताऊंगी। तो आज मैं बता रही हूँ चेहरे और मुखमंडल का सौंदर्य, मतलब चेहरे की दाग धब्बा कैसे हटाएं, इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। आप नींबू का रस निकाल लीजिए, उसे अच्छे से छान लीजिए, कपड़ा से किसी चीज़ से अच्छे से छान लीजिए। छन्नी से छानेंगे तो निकल जाए। कपड़े के नींबू का रस कपड़ा में, काटन का कपड़ा है उससे छान लीजिए और छान कर उसका रस 10 ग्राम निकाल लीजिए और 10 ग्राम ग्लिसरीन और 10 ग्राम गुलाब जल, ये तीनों मात्रा में, तीनों एक बराबर मात्रा में आप उसी एक में मिलाकर किसी बाटल में रख दीजिए। शीशी का हो, कांच का हो या क्रीम का कोई बाटल हो, उसी में आप रख लीजिए छोटा शीशी में और रख कर लोस ओके एक तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसे रख कर थोड़ा सा ले और लोशन को प्रतिदिन रात को सोने से पहले चेहरे पर हल्के हल्के मलने से चेहरा रेशम के कोमल समान कोमल और सुंदर बनता है। चेहरे का दाग, कील, छाइयाँ, मुहासे से दूर होकर मुखमंडल की रंगत निखरती है। 15-20 दिन के इस्तेमाल से ही कील मुहासों दूर होकर चेहरे का रंग साफ हो जाता है और चेहरा मुलायम भी बन जाता है और धीरे धीरे चेहरे की जो दाग धब्बा है, छाइयाँ है, वो सब खत्म होने लगती है। आप यही इस्तेमाल करिए। उसे जब खत्म हो जाए तो फिर ऐसे बनाकर फिर अपना रख लीजिए। ज़्यादा गर्म स्थान पर नहीं रखना है। और नींबू के रस में रोमकोबों को, और नींबू के रस में रोमकोबों को साफ कर उनमें से मैल को बाहर निकालने का काम करता है। इस कारण त्वचा अधिक स्वस्थ और सुंदर, अधिक मुलायम और कांतिमान बन जाता है। अधिक महंगे बाजारू लोशन के स्थान पर नींबू के रस से बना हुआ यह लोशन श्रेष्ठ होता है, क्योंकि किसी भी मौसम की बर्फीली हवाओं से त्वचा की रक्षा करने के अपूर्व गुण उसमें विद्यमान होती है। उसमें जो ग्लिसरीन मिला रहता है, गुलाब जल, वो आपका चेहरे को खुरस नहीं होने देगा। मौसम में रात्रि को सोते समय चेहरे और हाथों पैरों में लगा सकते हैं। किसी भी मौसम में, किसी दिन में भी लगा सकते हैं। इसके मुखमंडल गोरा तेजस्वी होने लगता है। इसे लगाने से मुहासे पर यदि ग्लिसरीन न हो तो केवल नींबू का रस और गुलाब जल मिलाकर रात्रि में सोने से पहले आप लोग करके देखिए। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।